बच्चों, हम लोग 40 सेक्शन का पहला चैप्टर द फाउंटेन देख रहे थे। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कवि है वह फव्वारे की तुलना विभिन्न चीज़ों से करता है, उसके गुणों की तुलना करता है। वो चाहता है कि जो फव्वारे के अंदर गुण है वह उसके अंदर भी ऐसे ही गुण आ जाएं। तो उस अभी तक क्या हुआ था, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं हम लोग। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मतलब कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े जोर के साथ उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से शाम तक, रात तक अपना कार्य करता है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कभी कहता है कि चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा जो है हिम से भी, बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब हवाएं चलती हैं तब यह फूलों की तरह लहराता हुआ या हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। Into the starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। अब कभी कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में तेज़ी से फव्वारों की तरह चलता है। वह आधी रात में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है और दिन में भी प्रसन्न दिखाई पड़ता है। मतलब कि वह हमेशा प्रसन्न रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिर अगला है एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। मतलब कब क्या कहता है कि फव्वारा सदैव गतिशील और प्रसन्न रहता है। वह सदैव ऊपर की ओर चलता है और कभी थकता नहीं है। तो ये हम लोग देख चुके थे, आगे देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। तो ग्लैड यानी प्रसन्न, वेदर यानी मौसम, सीमिंग मतलब दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर, मोशन यानी गति। तो कभी कहता है कि फव्वारा हर मौसम में हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, कभी ऊपर की ओर जाता है और कभी नीचे की ओर आता है, लगातार चलता ही रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। मतलब जो हमेशा गति करता रहता है तभी वह ऐसा लगता है कि वह आराम कर रहा है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। नेचर यानी प्रकृति, टेम यानी पालतू बनाना, चेंज एवरी मोमेंट, चेंज यानी बदलना, मोमेंट यानी समय, सेम यानी एक जैसा। तो इसका क्या मतलब हुआ? कभी कहता है कि फव्वारे की प्रकृति हमेशा चलते रहने की है, कोई भी वस्तु इसे पालतू नहीं बना सकती है। अर्थात कि यह जो फव्वारा फुल ऑफ नेचर यानी प्रकृति से भरा हुआ है, यानी जो उसकी प्रकृति हमेशा चलते रहने की है। नथिंग कैन टेम यानी उसे कोई पालतू नहीं बना सकता, अर्थात उसे अपने हिसाब से चलने के लिए नहीं कह सकता। फव्वारा हमेशा अपने हिसाब से काम करता रहेगा और कोई उसको रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, फिर भी वैसा ही रहता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो यह फव्वारा उसकी प्रकृति हमेशा निरंतर चलते रहने की है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई पालतू नहीं बना सकता है। वह हर पल बदलता भी है लेकिन वह हमेशा वैसा ही रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस यानी लगातार, एस्पायरिंग यानी ऊपर ही उठते जाना, कंटेंट यानी संतुष्ट, डार्कनेस यानी अंधेरा, सनशाइन यानी उजाला। ठीक, तो क्या इसका मतलब हुआ कि कब कहता है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, कि फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, सीजलेस कंटेंट, किंतु यह अपनी प्रकृति से संतुष्ट है।
डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो या रात हो। दाई एलिमेंट, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक, मतलब वो हमेशा ऊपर की ओर चलता है किंतु और वह अपनी गति से, अपनी प्रगति से संतुष्ट है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, वह उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं होता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस यानी शानदार, चेंजफुल हार्ट यानी हृदय, फ्रेश यानी ताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, कांस्टेंट यानी दृढ़, लाइक दी यानी तेरी तरह, अपवर्ड यानी ऊंचा यानी ऊपर की ओर। तो इसमें क्या कवि कहता है, कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, वो शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मतलब वह अपनी इच्छा जाहिर करता है, फव्वारे से कहता है कि जो उसके अंदर गुण है वो अभी उसके अंदर भी आ जाएं, जैसे कि उस फव्वारे, लेट माई हार्ट भी, मेरी इच्छा है कि लेट माई हार्ट भी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, और श्रेष्ठ चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो। यानी जो उसके अंदर गुण हैं कि वह हमेशा परिवर्तनशील रहता है, हमेशा ताज़ा रहता है, हमेशा दृढ़ रहता है, अपना कार्य करता रहता है, ठीक उसी तरह कवि का हृदय भी उसके गुणों से भर जाए। तो यही हमारा पोएम था। कुल मिला के एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कवि क्या कहना चाहता है, जो इस कविता का सार हुआ कि कवि जो है फव्वारे की गतिविधियों का वर्णन करता है, वह उसके गुणों, उसकी गतियों, उसकी गतिविधियों को विभिन्न चीज़ों से तुलना करता है। वह हमेशा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, उसकी गतियाँ स्वाभाविक हैं, वह कभी थकता नहीं है, वह समय हमेशा प्रसन्न रहता है, वह हमेशा ऊंचा उठने की महत्वाकांक्षा रखता है और जैसे सदैव ताज़ा और गतिशील बना रहता है। कभी भी फव्वारे की तरह तरोताज़ा, दृढ़ और प्रगतिशील बनना चाहता है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके वर्ड मीनिंग को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी कैसा बाद में देखते हैं।